कन्या खन्ना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही है। अखिलेश का फैसला मुलायम ने पलट दिया है। खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को दोबारा मंत्री बनाया जाएगा, ये मुलायम सिंह यादव ने बड़ी बात कही है। अखिलेश ने मंत्री पद से हटाया था गायत्री प्रजापति को, उन गायत्री प्रजापति को जो शिवपाल के करीबी माने जाते हैं। आज सुबह उनके साथ नजर भी आए थे। गायत्री प्रजापति को दोबारा मंत्री बनाया जाएगा, ये बात मुलायम सिंह यादव ने कही है। ये भी कहा कि शिवपाल अखिलेश में कोई झगड़ा नहीं है, मेरे रहते पार्टी में फूट नहीं पड़ सकती। मुलायम सिंह की 10 बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं। मुलायम ने अखिलेश का ये फैसला पलट दिया है, वो फैसला जिसमें खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को हटाया गया था, यानी कि अब गायत्री प्रजापति फिर से मंत्री बनेंगे। मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो 10 बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे रहते पार्टी में फूट नहीं होगी, ये ताल ठोक कर मुलायम सिंह यादव ने कहा है। अखिलेश मेरी बात टालेगा नहीं, ये बात भी मुलायम ने कही आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। 10 बड़ी बातें जिसमें उन्होंने कहा कि शिवपाल अखिलेश में कोई झगड़ा नहीं है। 2 संवाददाता इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसपी ऑफिस से, अरविंद हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। मुलायम सिंह यादव ने कई बड़ी बातें कही जिसमें कहा कि मेरे रहते फूट नहीं पड़ेगी, अखिलेश मेरी बात को टालेगा नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात, गायत्री प्रजापति को वापस मंत्री बनाया जाएगा। गायत्री प्रजापति जो कि शिवपाल के करीबी हैं, जिनको लेकर शिवपाल की बहुत नाराजगी थी हटाने पर, उन्हें दोबारा मंत्री बनाया जाएगा। मैं प्रकाश आपके पास लौटूंगी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कहा क्या वो एक बार सुन लेते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं प्रकाश पांडे का। प्रकाश, हमने सुना मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा, साफ साफ कहा कि गायत्री प्रजापति दोबारा मंत्री बनेंगे। क्या ये एक तरीका निकाला गया है शिवपाल को मनाने का? जी देखिए, तरीके पर जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या जो बयान देने आए थे, उससे एक चीज तो साफ हुई कि अभी भी केवल कोशिशें हो रही हैं, अभी तक कोई हल नहीं निकला है तानिया, और ओवरहॉलिंग की कोशिश वो कर रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है, कभी अपने बेटे से मिलते हैं, कभी शिवपाल यादव जी से, अपने भाई से मिलते हैं, पर एक लाचारी उनकी बातों में नजर आ रही थी। कह रहे थे कि अखिलेश मेरी बात नहीं मानेंगे और मैं जो भी फैसले हुए हैं उसको सबको निरस्त करता हूं। तो उससे ये बात भी साफ नहीं, क्योंकि जब वो बाहर निकले तब हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या प्रजापति जी वापस मंत्रालय में आएंगे, तो उस पर भी कोई साफ उन्होंने जवाब नहीं दिया। बयान भले वहां अंदर कुछ और दे दिया हो, पर वहां पे उस वक्त बिल्कुल वो साफ नहीं थे कि जो उन्होंने कहा है क्या वो उस पर वो अमल करेंगे कि नहीं। तो अभी माना जा रहा है कि बैठकों का और दौर जारी रहेगा और कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाला जाएगा ताकि अपने भाई को भी संतुष्ट कर सके और बेटे को भी संतुष्ट कर सके, क्योंकि अखिलेश ने जो अब तेवर अपना लिए हैं वो लगता नहीं है कि अब वो बैकफुट पीछे जाने को तैयार है किसी भी तरह से। और ऐसे में इनके लिए एक ऐसी मजबूरी हो गई है कि पार्टी को भी संभाले रखना है और अपने बेटे को भी जो है संभाले रखना है। तो ऐसे में अभी भी स्थिति पूरी उहापोह की बनी हुई है और ओवरऑलिंग की कोशिश की जा रही है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। बिल्कुल। अरविंद अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरविंद, ये बताइए कि जो फैसला है गायत्री प्रजापति को मंत्री पद से हटाने
का जो फैसला था उसे रद्द करना अगर कोई कर सकता है तो वो खुद मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। प्रकाश, ये सवाल मेरा आपसे भी है कि उसको रद्द करने का फैसला तो मुख्यमंत्री को ही लेना होगा, अखिलेश को ही लेना होगा वो फैसला। अखिलेश राजी होंगे इस पे? जिस तरह से ताने उन्होंने अखिलेश ने अपने तेवर अपना रखे हैं उससे लगता तो नहीं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि क्या अखिलेश मेरी बात नहीं मानेंगे। और मैं आपको जैसा बता रहा हूं कि जब वो बाहर निकले तब हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की कि क्या माना जाए कि प्रजापति वापस आ रहे हैं मंत्रालय में, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये कहा गया कि आपने अंदर तो यही बात कही, तो वो मुस्कुरा के चले गए। तो इसका मतलब ऊपर से वो ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और ला के इस तरह के बयान भी दे रहे हैं। परिस्थितियां जो है जो सामने नजर आ रही है उसी तरह की हैं कि पार्टी जो है बिल्कुल आपस में लड़के इस तरह से लग रहा है कि टूट के कागार पे है। और मुलायम सिंह यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सब एकजुट रहें और पार्टी चलती रहे कम से कम। प्रकाश, एक बड़ा सवाल यह भी है कि शिवपाल निकले थे अपने घर से अपनी प्राइवेट गाड़ी में पार्टी ऑफिस जाने के लिए, जहां पर उनके कार्यकर्ता उनके समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन बीच में मुलायम यादव उन्हें फोन करते हैं, घर बुलाते हैं, 10 मिनट की मुलाकात होती है, जिसके बाद पार्टी ऑफिस नहीं जाते शिवपाल, वापस घर लौट जाते हैं। 10 मिनट की उस मुलाकात में क्या हुआ होगा, क्या उसको लेकर कोई खबर निकल पाई है? देखिए, जो 10 मिनट की मुलाकात हुई, माना यह जा रहा था कि शक्ति बेसिकली ये लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई यहां पर चल रही है बिल्कुल समाजवादी पार्टी में। चाहे वो अखिलेश हो, वो मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जो मैं फैसले कर रहा हूं वही सही है, और शिवपाल यादव भी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में मुलायम सिंह यादव एक ऐसी धुरी है पार्टी के और परिवार के भी मुखिया है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में वो यहां अगर कार्यालय में आते हो, यहां शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो उसका जो है बहुत गलत मैसेज आता है। तो उसको रोकने के लिए जो है ऐसा कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने उनको अपने वहां बुलाया, 10 मिनट बातचीत की, पर कुछ बात बनी नहीं, वो वापस अपने घर लौट गए। पर अभी भी यहाँ कार्यालय में मैं मौजूद हूँ, कुछ कार्यकर्ता जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि चाचा आएंगे, शिवपाल यादव जी यहाँ पर आएंगे, वो भी शायद बयान यहाँ पर कुछ आके दें। प्रकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। अरविंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि वो उस फैसले को निरस्त करते हैं जिसमें गायत्री प्रजापति को मंत्री पद से हटाया गया था, लेकिन उस फैसले को निरस्त करने का अधिकार तो मुख्यमंत्री के पास है, फैसला अखिलेश को लेना होगा। क्या अखिलेश राजी होंगे? अरविंद, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए हम अरविंद के पास वापस लौटने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने आखिरकार सामने आकर ये 10 बड़ी बातें जो कही हैं वो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। साफ साफ कहा मुलायम सिंह यादव ने कि अखिलेश मेरे फैसले को मानेगा, वो उसे टालेगा नहीं, मेरे रहते मैं पार्टी में फूट नहीं पड़ने दूंगा, परिवार में फूट नहीं पड़ने दूंगा। और जब उनसे गायत्री प्रजापति को लेकर सवाल पूछा गया तो साफ साफ कहा कि वो दोबारा मंत्री बनेंगे, खनन मंत्री। गायत्री प्रजापति जिन्हें अखिलेश ने हटा दिया था, जो शिवपाल के नजदीकी माने जाते हैं, उन्हें वापस मंत्री बनाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात मुलायम सिंह यादव के कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने संबोधित किया उससे निकलकर सामने आई है। ये भी कहा मुलायम सिंह यादव ने कि मीडिया में झगड़े की जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, कोई झगड़ा नहीं है, शिवपाल अखिलेश में कोई झगड़ा नहीं है, दोनों के बीच अगर कोई गलतफहमी है तो वो दूर हो जाएगी, उसे दूर कर दिया जाएगा। और एक और बड़ी बात उन्होंने ये कही कि इस पूरे परिवार में, इस पार्टी में सब कुछ ठीक है, ठीक ही रहेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि अखिलेश के फैसले को उन्होंने पलट दिया है। पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, ये कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव, लेकिन इससे पहले कई बैठकों का दौर चला। कुछ देर पहले की ही खबर है जब शिवपाल यादव अपने घर से निकले थे पार्टी दफ्तर जाने के लिए, लेकिन बीच में मुलायम सिंह यादव का फोन आता है, वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, 10 मिनट मुलाकात होती है। 10 मिनट की मुलाकात के बाद शिवपाल वापस अपने घर लौट जाते हैं, पार्टी दफ्तर नहीं जाते। मेरे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। राणा जी, बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त लखनऊ में, हम जानते हैं। मुलायम सिंह यादव सामने आकर कहते हैं कि गायत्री प्रजापति फिर से मंत्री बनेंगे, उनके जो मंत्री पद से हटाने का जो फैसला था उसे रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन ये फैसला तो अखिलेश को लेना है। अखिलेश क्या राजी होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं तान्या, लेकिन मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और सरकार और पार्टी दोनों के भीतर अगर कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होगा तो मुलायम सिंह की मंजूरी के बगैर वो शायद
हो नहीं सकता है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह जब पार्टी दफ्तर से बोल रहे हैं, अभी मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बगल में गायत्री प्रजापति को खड़ा कर रखा है। गायत्री प्रजापति मुलायम सिंह के ठीक बगल में है। यह एक बड़ा संदेश अखिलेश के लिए कि जिस आदमी को आपने मंत्रिमंडल से हटाया है भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के, वह आदमी मेरे बगल में है, इसको आपको अपने मंत्रिमंडल में वापस रखना पड़ेगा। अखिलेश ने अभी कहीं मीडिया में यह भी कहा है कि ठीक है, मुलायम सिंह जो भी कहेंगे, मेरे पिता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो जो भी कहते हैं हम मान लेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि अखिलेश के लिए यह बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। उन्होंने अध्यक्ष पद जब शिवपाल सिंह को दे दिया मुलायम सिंह ने, तो उसके बाद उन्होंने 3 बड़े जो ओहदे थे, 3 जो बड़े पोर्टफोलियोज थे, उन्होंने उस शिवपाल सिंह से ले लिए। अब शिवपाल सिंह के अगर तीनों ओहदे वापस किए जाते हैं, शिवपाल सिंह यादव ही अध्यक्ष बने रहेंगे प्रदेश के, और गायत्री प्रजापति की वापसी होती है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी मुख्यमंत्री की कोई हैसियत अखिलेश के पास नहीं है, और अखिलेश के लिए बड़ा फेस लॉस होगा। बिल्कुल। और अब हम जानते हैं कि चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में, उससे पहले ये जो कुछ चल रहा है समाजवाद परिवार में, ये क्या रंग रूप ले सकता है? क्योंकि राणा जी, हम जानते हैं कि शिवपाल के घर के बाहर किस तरह से नारे लगे थे, किस तरह के नारे लगे थे, किन लोगों को लेकर नारे लगे थे। उसके अलावा अखिलेश कह चुके हैं कि बाहर का व्यक्ति अगर सरकार चलाएगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत कुछ चल रहा है। क्या फूट जो पड़ी है इस पार्टी में, वो दरार बढ़ती जा रही है, या उसे समेटने की जो कोशिश है, उस दरार को भरने की जो कोशिश है, वो रंग ला सकती है? तानिया, यह दरअसल शिवपाल में चचा और भतीजे की आमने सामने की लड़ाई है और सत्ता को लेकर लड़ाई है। अभी मीडिया में कहीं अखिलेश यादव ने कहा था कि मुझे लगता है कि लड़ाई कहीं नहीं है, लड़ाई दरअसल जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूं उसको लेकर के है। यानी कि शिवपाल सिंह यादव कहीं न कहीं इस कोशिश में है कि समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार के भीतर जो हैसियत और जो ताकत अखिलेश की है, वो ताकत, वो हैसियत उनको मिले। और यही लड़ाई कहीं न कहीं अखिलेश को लगता है कि चल रही है। कल रात से लेकर के आज तक आप देखिए, कल रात शिवपाल सिंह यादव के हक में वहां नारे लगे थे। नारा जो है वो उससे पहले भी उनके हक में लगा। तो जो नारा लग रहा, परिवार के भीतर चाचा और भतीजा अगर आमने सामने खड़ा होते हैं और चाचा के लोग यह बताने की कोशिश करते हैं कि शिवपाल सिंह यादव के हक में विधायकों का एक बड़ा दल खड़ा है, ताकत और शक्ति जो है शिवपाल सिंह यादव के अखिलेश से ज्यादा है, अगर यह बतलाने जताने की बार बार कोशिश की जाती है, इसका मतलब यह है कि अखिलेश और शिवपाल की यह लड़ाई समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा संकट है, और इसी संकट को सुलझाने की कोशिश मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने जो कुछ भी फैसला लिया है, अखिलेश इसमें से कितना मानते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जी हाँ, क्योंकि अखिलेश कह चुके हैं कि मैं मुलायम सिंह यादव से पूछकर उनके कहने पर ज्यादातर फैसले लेता हूं, लेकिन कुछ फैसले मैं अपने आप भी लेता हूं। ये खुलकर उन्होंने बात कल कही थी। आप सभी का शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए